में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोक्राइनोलॉजी, जो कि आप लोग के सिलेबस का 5th पेपर है पार्ट 3 का। और उसमें से जो 3 टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें से हम एंडोक्राइनोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे अभी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। यानी कि जहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रक्रिया को यही क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। जैसे कहते थे ना फिश की स्टडी को क्रायोलॉजी कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी हम लोग पूरे सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसको एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड also known as ductless gland. What is the function of endocrine gland? They secrete the hormone, and all these hormone which is secreted from the endocrine gland is proteinous, mainly proteinous in nature, but some sex hormone is steroidal in nature, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, जितने भी हार्मोन निकलते हैं, वो सभी प्रोटीनस नेचर के होते हैं, जबकि सेक्स हार्मोन को छोड़ के बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं। सिर्फ सेक्स जो हार्मोन है वो क्या होता है? स्टेरॉइडल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक है। और कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये पता भी होगा, आई थिंक नाम तो पता ही होगा, नहीं पता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड 2 तरह का होता है, एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमें पढ़ना है एंडोक्राइन, ठीक है। तो जिसमें से एक आपको जैसे पैनक्रियाज का आप लोगों ने देखा होगा, तो पैनक्रियाज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है। ये एक्सेप्शन केस है, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रहे, ठीक है। तो कौन कौन से ग्लैंड है? जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोफाइसिस है, पिट्यूटरी का पार्ट है, हाइपोफाइसिस कहलाता है। उसके बाद पीनियल ग्लैंड, पता होगा कहाँ होता है? ब्रेन के वाले रीजन में होता है पीनियल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, इसलेट ऑफ लैंगरहंस। उसके बाद ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया। इन सभी से जो हार्मोन, जो रिलीज होने वाले हार्मोन है वो कहाँ से? ये सभी जो ग्लैंड्स हैं वो कौन से ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जिसमें से हम अभी पढ़ेंगे सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड पढ़ना। ये थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो थायराइड निकालना भी जरूरी है। तो आप लोग अपने मन से अपना अपना थायराइड निकाल करके दे दो, नहीं तो जबरदस्ती निकाल, ठीक है। तो कौन देना चाहेगा थायराइड? कल तो तुम लोग देते हैं, तुम लोगों से किसी का निकालते हैं थायराइड ग्लैंड, है ना। और हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा दिखता है मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि उसका जो अपीयरेंस या आउटर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, और जो उसका इनर स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, यानी कि हिस्टोलॉजी जो है उसका वो कैसा होता है, ठीक है। तो कॉलर बोन सबको पता है कहाँ होता है? जहाँ पे शर्ट का कॉलर होता है वहीं कॉलर बोन भी होता है, ठीक है। उसी को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। आप लोग जो पसंद करें वो बोल सकते हैं, ब्यूटी बोन बोले, कॉलर बोन बोले, जो बोलना है बोल। तो ये जो कॉलर बोन है, सबको अपना अपना कॉलर बोन पता है ना कहाँ पे? किसी का घुटने में तो नहीं है। तो फिर जो है ये कॉलर बोन के ऊपर में ये रहा कॉलर बोन, ठीक है। इस कॉलर बोन के ऊपर में जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया सबको पता है, ट्रैकिया होता है, और इसी से जो है ब्रोंकाई जुड़ा होता है, फिर वहाँ से लंग्स अटैच होता है। तो यहाँ से नीचे वाली पार्ट की बात नहीं कर रहे, इससे ऊपर वाला कॉलर बोन से ऊपर वाला जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया देखा होगा कि इस तरीके का होता है, सेगमेंट जैसा बना हुआ होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से ट्रैकियल रिंग होता है, ठीक है। तो अभी हम कॉलर के ऊपर वाला, ये मान लो सपोज दैट दिस इज द कॉलर बोन एंड दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द ट्रैकिया। यहाँ पे 2, 3, 4 सेगमेंट कवरिंग द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड का जो लोकेशन होगा कि वेयर इट इज प्रेजेंट, तो इट इज प्रेजेंट एट द ट्रैकियल रीजन कवरिंग 2, 3, 4, ठीक है। कैसा 2, 3, 4 तो देखते हैं। ये हो गया ट्रैकिया का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहीं तक लेके चलते हैं, ज्यादा हमें काम नहीं है। तो जो ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा ये ऐसे होगा, ठीक है। ये जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा ये ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें 2 लोब दिख रहा है, एक इस साइड एक इस साइड,
दिस आर द लेफ्ट न्यूकल लोब बोलते हैं, लेफ्ट ट्रैकियल लोब, और ये हो जाएगा राइट ट्रैकियल लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दिस बोथ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड विद द नैरो पैसेज व्हिच इज कॉल्ड अ इस्थमस। जो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होगा, और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो है एक लोब इधर एक लोब इधर, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे एक नैरो पैसेज की हेल्प से। ये जो पैसेज दिख रहा है यहाँ पे द थर्ड सेगमेंट, इसकी हेल्प से ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, जिस पैसेज को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इसे इस्थमस। तो दिस आर द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड कि वेयर थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट। कहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये उसका लोकेशन है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग का थायराइड ग्लैंड कहाँ है। अभी नहीं होगा क्योंकि निकाल लिया, तो भी कहाँ से आप लोग के पास, तो भी होगा नहीं। तो ये कॉलर बोन के ऊपर में इसी तरीके का ट्रैकिया होता है, और इसी तरीके ट्रैकिया में यहाँ पे जो है ये होता है, कौन क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, और किस सेगमेंट को कवर करके होता है? 2, 3, 4, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। दिस आर द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थायराइड ग्लैंड को आइसोलेट करेंगे। सिर्फ थायराइड ग्लैंड को, हमें ट्रैकिया से उतना कुछ लेना नहीं है अभी, तो हम यहाँ से थायराइड ग्लैंड को आइसोलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसा ये थायराइड ग्लैंड का आखिर स्ट्रक्चर होता है। ये जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स। ये जो है लैरिंक्स का स्ट्रक्चर है। लैरिंक्स सबको पता होगा, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, और जिसका ये वॉइस बॉक्स बहुत अच्छा होता है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है। वो अलग बात है कि तुम लोग गाता नहीं। ये हो गया लैरिंक्स। ठीक है, ये हो गया लैरिंक्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर अभी बना रहे हैं, दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। These are the structure of thyroid. ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का दिख रहा है, 2 लोब इसमें दिख रहा है, और ये थोड़ा सा ऊपर ये लैरिंक्स के पास लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नैरो पैसेज दिख रहा है, जहाँ पे अभी कलर कर रहे थे, ये नैरो पैसेज है, जिसकी हेल्प से ये दोनों लोब जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो दोनों लोब हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यही नैरो पैसेज क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। यही नैरो पैसेज इस्थमस कहलाता है। ये दोनों लोब क्या हो गया? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहेंगे? थायराइड ग्लैंड। और ये इस तरीके से जो है ट्रैकिया को कवर किए हुए होता है। ये ट्रैकिया का भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये इस तरह से ट्रैकिया होता है, और ट्रैकिया के ऊपर 2, 3, 4 सेगमेंट को कवर करते हुए ये थायराइड ग्लैंड होता है। एंड द अपर पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे इस तरीके से सुपेरियर थायराइड आर्टरी होता है, जो कि लैरिंक्स से लगा होता है। लैरिंक्स और थायराइड ग्लैंड से इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से लगा होता है, जिसको क्या कहते हैं? सुपेरियर थायराइड आर्टरी। सुपेरियर थायराइड आर्टरी। तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ
थायरॉइड ग्लैंड इन विच लैरिंक्स इज दिस एंड दिस वन इज द थायरॉइड। जो जितने भी पिंक कलर का ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है वो हो गया आपका थायरॉइड ग्लैंड्स। और दिस आर द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें दो लोब प्रेजेंट होंगे, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड दिस बोथ लोब आर कनेक्टेड विद इस्थमस। ये दोनों लोब किससे कनेक्टेड होगा, एक नैरो पैसेज से कनेक्टेड होगा। इस नैरो पैसेज को कहते हैं इस्थमस। यहाँ पे जो लैरिंक्स है और जो थायरॉइड ग्लैंड्स है वो आपस में इस तरीके से यहाँ पे देखिए सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी की से ये कनेक्टेड होगा, और ये जो वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका ट्रैकिया, ये हो गया आपका ट्रैकिया। तो थायरॉइड ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट इज प्रेजेंट वेंट्रली एंड देयर लोकेशन इज द कवरिंग ऑफ द ट्रैकियल रीजन 2, 3, 4, ठीक है। और थायरॉइड ग्लैंड इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि दो लोब का बना होगा, दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, किसकी हेल्प से, इस्थमस की हेल्प से। तो ये थायरॉइड ग्लैंड होता है, इसका जो वेट होता है, ठीक है, वेट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड्स लगभग जो होता है वो 20 ग्राम, मतलब मैक्सिमम जो होता है वो 20 ग्राम है। बट दिस वेट इज डिपेंड्स अपॉन द एज, सेक्स एंड सीजन। ये एज ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि ये किस, जैसे कोई 16 इयर्स का है, कोई 20 इयर्स का है, कोई 50 इयर्स का है, तो इसका जो वेट है वो वैरी कर सकता है। किसी में हो सकता है 20 ग्राम, मैक्सिमम 20 ग्राम, किसी में 15 ग्राम हो सकता है, किसी में 17 ग्राम हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू एज हो सकता है, सीजन कैसा है उस पर भी डिपेंड कर सकता है, क्या उसका सेक्स है, मेल है कि फीमेल है या फिर और कोई जेंडर है, तो उस पर भी ये वैरी कर सकता है। इसका मैक्सिमम वेट होगा 20 ग्राम, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो सकता है। और इट्स डिपेंड अपॉन एज, सेक्स एंड सीजन। इसका वेट आपको याद रखना है, ये सभी चीजें आपको याद रखना है। ये हो गया आपका लोकेशन, दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले थायरॉइड ग्लैंड को निकाला, निकालने के बाद उसका लोकेशन चेक किया कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी देखा, जैसे हम हार्ट को बाहर से देखते हैं कैसा दिखता है, फिर हम उसको हार्ट को कटिंग करके हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 2 में, तो वैसे ही यहाँ पे हमने थायरॉइड का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा निकाल के कि कैसा दिखता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है कटिंग करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात बताना था कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ एच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि अल्फाबेट में एक एच आता है, ABCD तो बड़ा होगा, पता ही होगा। तो ये एच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हम इसे एक बाइलोब रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है बाइलोब, ठीक है। ये थोड़ा एच लाइक ही दिख रहा है, और ये नैरो पैसेज है जिसको क्या कहते हैं, इस्थमस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस्थमस। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के एच लेटर की तरह दिखता है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, लोकेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, हिस्टोलॉजी हम लोग देखेंगे, इसको कटिंग करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये थायरॉइड ग्लैंड किससे बना है, क्या मकसद है। थायरॉइड ग्लैंड है हमारी बॉडी में, तो आखिर उसका कुछ काम होगा, कुछ फंक्शन होगा, तभी तो हमारी बॉडी में है, कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये कर रहा है। तो इतना डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिए। Now see the histology of thyroid gland. तो अब क्या करेंगे आप लोग के थायरॉइड ग्लैंड को हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चिल्लाना बिल्कुल भी मत, चुपचाप से बैठे रहो, फिर वापस कर देंगे सही सलामत। तो हम लोग थायरॉइड ग्लैंड को कटिंग करेंगे और देखेंगे कि जो थायरॉइड ग्लैंड है वो कैसा होता है और कैसे बना हुआ होता है, ठीक है। तो थायरॉइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सो मेनी ओवल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ थायरॉइड एसिनस और फॉलिकल। थायरॉइड एसिनस और फॉलिकल। तो ये जो भी डायग्राम बना रहे हैं, जो हमने पूरे यहाँ पे ओवल ओवल स्ट्रक्चर का शेप किया है, these all are the thyroid acinus or follicle structure. And this thyroid follicle in acinus is made up of epithelial cell, and this epithelial cell may be columnar or cuboidal cell. These are the structure of thyroid gland after the dissection, ठीक है। ये हो गया आपको कवरिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड,
ठीक है। तो जब हम थायराइड ग्लैंड को कटिंग करेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सो मेनी ओवल सेपरेट स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ थायराइड एसिनस। तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस ओवल सेपरेट स्ट्रक्चर मिल करके जो है वो थायराइड ग्लैंड बनाते हैं। और जो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमने बताया, वो छोटे छोटे ओवल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो है थायराइड एसिनस या फिर थायराइड फॉलिकल। तो ये जितने भी हमने इस तरह से बनाया हुआ है, ये सभी क्या है, थायराइड एसिनस। या कहीं कहीं पे आप लोग पढ़ेंगे किसी को फॉलिकल भी बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल या फिर थायराइड एसिनस। उसके बाद बिटवीन दिस थायराइड टू थायराइड एसिनस interfollicular space is present and this interfollicular space is filled with the connective tissue. These are the interfollicular space. ये जो जितने भी स्पेस हम देख रहे हैं इसके बीच में जो भी स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरफॉलिकुलर स्पेस। ये कहलाता है इंटरफॉलिकुलर स्पेस। एंड दिस इंटरफॉलिकुलर स्पेस इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू। यही बगल में लिख देते हैं, इससे ये भरा होता है पूरा कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है। यानी कि पूरा जो इंटरफॉलिकुलर स्पेस होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। एंड बिटवीन द थायराइड एसिनस या फॉलिकल ल्यूमेन इज प्रेजेंट। ल्यूमेन इज प्रेजेंट लाइक दिस। And this lumen contains a colloid. This lumen filled with colloids. ठीक है। And this interfollicular space contain some blood cells and histiocyte cells. तो इंटरफॉलिकुलर स्पेस में कुछ ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और कुछ हिस्टोसाइट सेल भी प्रेजेंट, इस तरीके से। ठीक है, हिस्टोसाइट सेल और कुछ जो है ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट। तो दिस आर द स्ट्रक्चर, दिस आर द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। आफ्टर कटिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमने थायराइड ग्लैंड का डायसेक्शन किया, कटिंग किया और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कैसा होता है और क्या होता है, कैसा दिखता है अंदर से और कैसे बना हुआ होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ओवल स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिसको थायराइड एसिनस या थायराइड फॉलिकल कहते हैं। ये जो थायराइड फॉलिकल और थायराइड एसिनस है, इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको इंटरफॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। ये इंटरफॉलिकुलर स्पेस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है और इसी स्पेस में कुछ जगहों पे हिस्टोसाइट सेल और ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो ये थायराइड एसिनस है उसके मिडिल वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। एंड दिस ल्यूमेन इज फिल्ड विद द कोलोइड्स। कोलोइड्स का मतलब क्या होता है, कोलोइड्स हम पहले कभी सुना है, जो नहीं आए थे सुना है। तो कोलोइड्स का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब बहुत सारी चीजें एक जगह प्रेजेंट हो तो कह देते हैं कोलोइड्स है। तो इट मींस कि दे कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें ये सभी चीजें प्रेजेंट होगा। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगा जैसे हम कोलोइड्स कहते हैं उसमें, तो दिस कोलोइड्स कंटेन थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इस कोलोइड्स में थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा। उसके बाद टायरोसिन प्रेजेंट होगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा। उसके बाद एलेनिन प्रेजेंट होगा, TSH प्रेजेंट होगा, H2O2 प्रेजेंट होगा, पेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा। तो ये सभी चीजें जो प्रेजेंट वो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कोलोइड्स में। यानी कि जो ये लूमेन है, दिस लूमेन कंटेन अ कोलोइड्स। कोलोइड्स का मतलब हो गया इन ये सभी चीजें, इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोलोइड्स। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोलोइड्स है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, पेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट है, टायरोसिन प्रेजेंट है, उसके बाद आयोडीन प्रेजेंट है, एलेनिन प्रेजेंट है, TSH हार्मोन प्रेजेंट है, H2O2 प्रेजेंट है, पेप्टाइडेज अभी बता प्रेजेंट है, पेरोक्सीडेज प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। तो ये जितने इतने सारे एंजाइम्स है, इतने सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे,
थायराइड ग्लैंड जो है उसके ल्यूमेन वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं। तो आखिर इसका कुछ फंक्शन होता होगा कि ये प्रेजेंट है, तो ऐसा थोड़ी प्रेजेंट है। तो यही जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? T3, T4, थायरोकैल्सिटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है इससे। तो ये सभी पहले तो हार्मोन बनते हैं, फिर रिलीज होते हैं, पहले सिंथेसाइज होता है। तो जो हार्मोन यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से जितने भी रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, ये सभी सिंथेसाइज होते हैं इन सभी मटेरियल से, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है आयोडीन का होना जरूरी है। उसके बाद TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं जिसको, कि ये जरूरी है कि स्टिमुलेट करें ताकि हार्मोन का सिंथेसिस हो सके। तो रेगुलेशन जो होता है बायोसिंथेसिस के दौरान इसका जो हार्मोन का, वो TSH रेगुलेट करता है। बाकी सभी एंजाइम भी पार्टिसिपेट करते हैं हार्मोन के सिंथेसाइजिंग प्रोसेस में। उसके बाद ये था, हम लोगों ने हिस्टोलॉजी देखा, ठीक है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है क्या नहीं है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग होता है 250 म्यू, ठीक है। डायमीटर होता है इसका 250 म्यू, यहाँ पे लिख देते हैं 250 म्यू इन डायमीटर। तो डायमीटर तो पता होगा, रेडियस डायमीटर है ना, तो ये 250 म्यू होता है इसका डायमीटर, ठीक है। और इसका वेट तो बता ही दिए कि 20 ग्राम्स होता है, और डिपेंड होता है अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग सेक्स में, मेल फीमेल में अलग अलग, और सीजन में भी ये वेरी कर सकता है इसका वेट। तो ये हो गया इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो भी इस थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।